जय माता की मित्रों, हम लोग अश्लेषा नक्षत्र की चर्चा कर रहे हैं। आज बात करते हैं कि अश्लेषा नक्षत्र में अगर चंद्रदेव विराजमान हो तो किस तरह के फल प्राप्त हो सकते हैं। प्रथम चरण इंसान को उदार, विद्वान और संपन्न बनाता है, समाज में भी आदर देता है। दूसरे चरण स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ पीड़ाएं प्रदान करता है, कुछ रोग आपके शरीर में पनप सकते हैं या आप इनवाइट कर सकते हैं। तीसरा चरण छोटी मोटी दुर्घटनाओं को इंडिकेशन देता है। अब वो बड़ी है या छोटी है, ये बाकी जन्मपत्री का अध्ययन से पता चलता है। और कौन से स्थान में बैठा है, हो सकता है नहीं हो, अष्टम स्थान आपका बहुत सॉलिड हो, सिक्स स्थान भी बहुत अच्छा हो, तो ये आपको इंडिकेशन देता है। ये होगा ये जरूरी नहीं है, और ओवरऑल देखना पड़ेगा आपकी जन्मपत्री में किस तरह के योग। चतुर्थ चरण धन के प्रति बहुत ज्यादा कामना रहती है ऐसे इंसानों में, और अगर बाकी ग्रहों का साथ अच्छा नहीं हो या संस्कार या परिवार का साथ अच्छा नहीं हो तो फिर वो ये नहीं सोचता है कि धन कौन सा मार्ग से आ रहा है, वो कैसे भी करके धन कमाने में लगा रहता है। वो रास्ते से कोई मतलब नहीं रखता, उनसे मतलब ये होता है कि पैसा आना चाहिए। तो ऐसा कुछ इंडिकेशन चंद्रमा चतुर्थ स्थान के अश्लेषा नक्षत्र में होने से प्राप्त होता है। सूर्य की दृष्टि हो, चंद्रमा अश्लेषा नक्षत्र में हो, सूर्य की दृष्टि हो तो इंसान वास्तुकार हो सकता है, निर्माण कार्यों में दक्ष हो सकता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से संबंधित ठेकेदार, इंजीनियर, ये सब बन सकता है। मंगल की दृष्टि हो, स्वभाव से उग्र हो सकता है और लड़ाई झगड़ा करने में और में मतलब छोटी सी बात पे भी गुस्सा आ सकता है। ऐसा कुछ दिमाग एनी टाइम ऊर्जा की तरंग दिमाग में चलती रहती। शांत कैसे होगी, गुरु को देखना पड़ेगा। जन्मपत्री में गुरु की स्थिति क्या है और लग्नेश क्या बोल रहे हैं, कौन से लग्न में आपका जन्म हुआ है और उसका स्वामी जो है उसकी स्थिति क्या है। बुध की दृष्टि, जातक धनी और प्रसिद्ध होता है, परिवार का भी पूर्ण सुख प्राप्त होता है। अब गुरु की दृष्टि, चंद्रमा अश्लेषा नक्षत्र में है और गुरु की दृष्टि, जो भी शुभ फल होते हैं वो सब प्राप्त होते हैं। उदार होता है, परोपकारी होता है, सुखी होता है, सद्व्यवहार होता है और जनता में लोकप्रिय होता है। शुक्र की दृष्टि, सब सुख प्रदान होता है, भौतिक शरीर के लिए जितना जो कुछ चाहिए सब प्राप्त होता है। और चरित्र के संबंध में ऐसे इंसान को थोड़ा सावधान रहना पड़ता है, नहीं तो एक समय के बाद में कुछ रोगों की भरमार हो सकती। शनि की दृष्टि पीड़ादायक बताई गई है। कुछ अच्छी बातें शनि की दृष्टि के बारे में यहां पे नहीं बताई गई। अब अश्लेषा नक्षत्र में अगर चंद्रमा हो और उसके ऊपर शनि की दृष्टि हो तो बहुत सी बातों के विषय में बताया भी नहीं गया है। मतलब हर चीज पुस्तकों के माध्यम से हम लोग सोचे कि हम लोगों को प्राप्त हो जाएगी या पता चल जाएगा, ये बहुत मुश्किल है जानना। उसको आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन से स्थान में विराजमान है, किसकी दृष्टि उसके ऊपर आ रही है, कहाँ पे बैठा हुआ है, ये बहुत कुछ उसके ऊपर निर्भर करता है। अब शनि से संबंधित हम लोग प्रायकर पुस्तकों में भी पढ़ा हुआ है, पीड़ा और अभाव के कारक है, दुखों के कारक है। लेकिन यहाँ पे शनिदेव को जज की उपाधि भी मिली है। आपके कर्मों का फल, आप काल पुरुष की जब कुंडली देखते हैं
तो 10वें और 11वें का स्वामित्व शनिदेव को प्राप्त है। 10वां स्थान आपके कर्म का है, कैसे कर्म करते हैं और ओवरऑल आपको क्या लाभ मिलेगा उन कर्मों का, वो 11वें स्थान है। और भी बहुत कुछ है। तो फिर ऐसा ग्रह दुखों का कारक या पीड़ा का कारक कैसे हो सकता है? इसका मतलब यही हुआ कि हम लोग अपने कर्मों में अगर सही हो, अच्छे कर्म करें, अच्छे कामों से ही धनोपार्जन करें, किसी का बुरा नहीं करे, किसी के साथ चीटिंग नहीं करे, कोई मिलावट नहीं करे, न शब्दों में, न जो काम कर रहे हैं उस काम में, या न कोई बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस में, तो फिर शनिदेव की पीड़ा कभी प्राप्त नहीं होती। हाँ, नए नए रास्ते जरूर खुलते हैं लोगों का भला करने के लिए, अपने से नीचे वालों की हेल्प करने के लिए। फिर शनिदेव एक अलग लाइन में आपको लेके जा सकते हैं। अब ये आपके या हमारे ऊपर है कि हम लोग उस चीज़ को किस तरह से समझते हैं। हालांकि ये बात भी सही है कि जब तक इंसान को झटके नहीं लगते या जब तक हम लोग ऊपर ही ऊपर चल रहे हैं, वापस डाउन में नहीं आते, तब तक हम लोगों को आभास नहीं होता है कि हम लोगों ने क्या गलत किया था। संघर्ष से या कोई जीवन चल रहा है बहुत सुखमय और उसमें तकलीफ नहीं आई हो, कंटिन्यू वैसा ही चल रहा हो, तब तो फिर न तो हम लोगों को इंसानियत का मूल्य का पता चलता है, न अपने काम के मूल्य का पता चलता है, और न अपने आसपास जुटे हुए मित्रों और शत्रुओं का पता चलता है। अभाव या दुख जितनी शिक्षा हम लोगों को दे सकता है, उतनी शिक्षा या उतना ज्ञान न कोई एजुकेशन सेंटर में मिलता है, न हम लोगों के अगल बगल में जुटे हुए रिश्तेदार या भीड़ या मित्रों से मिलता है। जितना परिस्थितिजनक कोई घटनाएं हम लोगों को दे जाती है, जितना ज्ञान, उतना कहीं नहीं मिलता, और उसके कारक शनिदेव है। जब वो किसी को सुधारने के लिए आते हैं, उनकी दृष्टि पड़ती है कि नहीं, ये इंसान पिछले जन्म के बहुत अच्छे कर्म हैं इसके, और इस जन्म में ये बहुत अच्छा हो सकता है, तो फिर जो सिचुएशन आपकी चल रही है उसमें वो ब्लॉकेज करते हैं, उसमें रुकावट देते हैं और फिर सही मार्ग पे डालते हैं। ये शनिदेव का हिसाब है, जो हम वेद शास्त्र पुराणों में बहुत सी घटनाओं के द्वारा ये चीज़ें जान सकते हैं कि किस तरह से एक इंसान बहुत ही गलत कर्म कर रहा था, और फिर ऐसा साधु या ऐसा सन्यासी या ऐसा इंसान मिला जो मतलब भूत भविष्य सब कुछ जानने लग गया। काल गणना का भी इतना ज्ञान हो गया कि आगे आने वाली घटनाओं को पहले लिख के चला गया। यह शनिदेव के बिना संभव नहीं है। ज्ञान की, अंतर्मन के ज्ञान की पराकाष्ठा है शनिदेव। इसलिए इस ग्रह को सबसे रहस्यमयी ग्रह साइंटिस्ट भी बोलते हैं और ज्योतिष भी बोलते हैं। अब कौन किसको कैसे समझता है, किस तरह का डर आपको प्रदान करवाता है, किस तरह के उपाय करने के लिए आपको बोला जाता है, क्योंकि साफ साफ शब्दों में बोले तो वर्तमान का ज्योतिष शनिदेव, राहु और केतु के आतंक से ही बना हुआ है। सब तरफ, साथ में मांगलिक योग और जोड़ दो, ये चार योग, जो चार ग्रह जो हम लोगों ने, खासकर ज्योतिषियों ने जिस तरह का मतलब एटमॉस्फेयर बना दिया ज्योतिष के लिए, कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आती। ज्योतिष के विषय में जब हम लोग बात करते हैं तो ज्योतिष पूर्णतः आपके संस्कारों के ऊपर निर्भर है।
आप किस तरह के कर्म करते हैं, किस तरह के आचरण करते हैं, किस तरह का परिवार में आपका रहन सहन है, किस तरह का प्रतिबंध आप अपने ऊपर लगाते हैं कि ये काम हमको करने और ये नहीं करने। हमको इन चीज़ों से दूर रहना है तो रहना है, उसके विषय में तर्क या बहस नहीं करनी है गूगल देख के। हमारे बुजुर्गों ने ऐसा नियम डाला हुआ है कि इस जीव को नहीं सताना है तो नहीं सताना है। अब उसके लिए गूगल के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। गूगल आज बना है और कुछ संस्कार, कुछ बातें पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों करोड़ों सालों से चलती आ रही है, तो उसको मानने में क्या बुराई है। पक्षियों को, चींटियों को खाना देना है, जानवरों को पानी देना है, पक्षियों को पानी देना है, तो अगर हम लोगों को मिल रहा है तो 2 गिलास दिन में उनके लिए अगर छत वगैरह पे या कहीं पे पानी रख देते हैं तो क्या बिगड़ता है। उसके लिए गूगल से ज्ञान लेने की ज़रूरत है क्या। शहर में रहते हैं, मौका नहीं मिलता, भाई आपके फ्लैट में बैल्कनी होगी, ठीक है, कोई बात नहीं है, मंदिर वगैरह तो है पास में, वहाँ पे कुछ दाने डाल के आ जाइए पक्षियों के लिए। इतना समय तो मिलता ही होगा। ऑफिस जाते समय रास्ते में ऐसे बहुत से स्थान हैं जहाँ पे हम लोग ये काम कर सकते हैं, लेकिन वैसी भावना होनी पड़ेगी। जब आपकी भावना वैसी होगी तो वो स्थान भी आपको मिल जाएंगे। जैसे एक नशा करने वाले आदमी को आप कहीं शहर में अनजान जगह में छोड़ दीजिए अलोन, जहाँ उसका कहीं किसी से कोई जान पहचान नहीं है, लेकिन उसको जिस चीज़ का नशा करना है वो आदमी विदिन 1 आवर उस स्थान को खोज लेगा कि कहाँ पे मिलता है उसका सामान। क्यों? उसकी सोच में कोई चीज़ चल रही है कि मैं अनजान जगह तो आ गया, लेकिन ये सामान मेरे को कहाँ मिलेगा। तब सोच ऊर्जा रूप में उसके चारों तरफ एक एरो बना देती है और वो ऊर्जा उस ऊर्जा से कनेक्ट होती है जहाँ पे वो सामान मिलता है। फिर वो इंसान भी कनेक्ट होते हैं कि वो उसको रास्ता बताते जाते हैं कि वहाँ पे मिलेगा। वैसा ही कुछ है कि जब आपके दिमाग के अंदर ये चल रहा है और आप सिटी में आ गए, आप घर में बराबर करते थे, परिवार में ये सब चलता था, और आप सिटी में आ गए कोई सर्विस करने या बिजनेस करने या पढ़ाई करने, तो आपके मन में जब दुख का संसार होगा, मन में तकलीफ आएगी कि अब मैं वो काम कैसे करूं, तो फिर वैसे इंसान भी मिल जाएंगे, वैसा रास्ता भी मिल जाएगा और वैसा जगह भी मिल जाएगा। ये प्रैक्टिकल अनुभव है, लेकिन उसकी चाह आपको उसी तरह से होनी पड़ेगी जैसे आपके घर में थी। अब घर में नहीं करते हैं तो कम से कम अपनी आदत को परिवर्तन कीजिए, क्योंकि ज्योतिष यही है। हम लोगों के माता पिता, दादा दादी या अपने पुरखे वो ज्योतिष नहीं जानते थे, लेकिन वो ये जानते थे कि गाय को रोटी देनी है, वो ये जानते थे चींटियों को खाना देना है, वो ये भी जानते थे कि शाम के समय में ये कुछ कुछ काम नहीं करने हैं, सोना नहीं है, खाना नहीं है, गलत जगह बैठना नहीं है, किसी से गुस्सा या गंदा वार्तालाप नहीं करना है। वो ये जानते थे और वो चलते थे, क्योंकि उनको उनके माता पिता ने समझाया था, उसी तरह चाल चलन उनका बनाया था। वो मानते भी थे उस बात को, बड़ों ने जो बोल दिया वो सही है, वो उसके ऊपर पूर्ण विश्वास था। आज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सोशल मीडिया के द्वारा कुछ ज़्यादा ज्ञान प्रसारित होने लग गया, गूगल कंप्यूटर के द्वारा कुछ ज़्यादा ज्ञान हम लोगों को मिल गया। नतीजा क्या हुआ? भोग रहे हैं अब। बात बात पे गुस्सा आना, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा होना, परिवारों का टूटना, किसी के साथ कोई भी चीज़ का शेयर नहीं करना, छोटे छोटे परिवार हो गए। जो सुख सम्मिलित रह के मिलता है ना,
वो अलोन रह के नहीं मिलता है। और सम्मिलित रहने में जितना आपके ईगो को ठेस पहुंचता है बात बात पे, उतना ही आपका कल्याण भी होता है। जब तक मैं नहीं मरेगा तब तक हम पैदा नहीं होगा। और पहले मैं को बचपन से ही मारना चालू करते थे। मैं कौन? चंद्रमा। हम कौन है? हम ब्रह्मांड है पूरा। तो मैं मरने से ही तो हम मिलेंगे। यही ज्योतिष है। सब कुछ पाने के लिए कुछ कुछ को त्यागना पड़ेगा। अगर कुछ कुछ में सुखी रहना चाहते हैं तो फिर सब कुछ कभी नहीं मिलेगा। ज्योतिष का मतलब केवल इतना सा है। बाकी कर्मों का भोग, प्रारब्ध का भोग, ये सबके लिए ही शरीर मिला है, वो भोगना ही पड़ेगा। कर्मों को सुधारेंगे, अच्छे काम करेंगे, भोगना तब भी पड़ेगा, लेकिन तब एक अलग ऊर्जा मिलेगी आपको, एक अलग पॉजिटिविटी मिलेगी, अलग संकल्प मिलेगा, अलग सा साहस मिलेगा, जो आपको पता भी नहीं चलेगा। उस तकलीफ से आप लड़के निकल गए, फिर दूसरा समय क्लिक हो गया। इसी का जो मतलब ज्योतिष है। ग्रह गोचर में जैसे चेंज होता है, वैसे इंसान का भी समय चेंज होते रहता है। हर समय एक जैसा नहीं रहता। आशा है मित्रों पाठ समझ में आ रही होंगे, क्योंकि फिर वही बातें हैं। हमारा ज्योतिष का तरीका समझाने का थोड़ा अलग है। हम ये नहीं बोलते हैं कि आपका अश्लेषा नक्षत्र में चंद्रमा है और आपके इस चरण में रहने से ये पीड़ा आएगी, तो फिर आपके पास अगर है तो आप अपनी कुंडली का पूरा अध्ययन करवाइए, उसके अनुसार उपाय कीजिए। ये नहीं बोलते हम कभी। क्योंकि हम ऐसा इंडिकेशन किसी को देते ही नहीं है कि आप ये सब लफड़े में पड़ो। हाँ ठीक है, आपके पास सुविधा है, आपके अगल बगल में कोई अच्छे एस्ट्रो है, वो अच्छी बातें बताते हैं, अच्छा तरीका बताते हैं आपको, आप दिखाइए। लेकिन केवल दिखाने से ही आपकी पीड़ा का अंत हो जाएगा तो ब्रह्मांड में ऐसा कोई ज्योतिष नहीं है जो आपकी कुंडली देख के आपकी पीड़ा का अंत करते, चाहे उपायों के द्वारा, चाहे अपनी सिद्धियों के द्वारा। क्योंकि जिसके पास सिद्धियां हैं वो ज्योतिष नहीं करता है, खासकर सोशल मीडिया में तो कभी नहीं करता है। वो बैठा होगा अपने एक अलग ही भवन में, जहां उसका पूरा ब्रह्मांड होगा, जिसको आज की भाषा में हम लोग गुफा बोल सकते हैं, कंदरा बोल सकते हैं, हिमालय में छुपे हुए स्थान बोल सकते हैं, किसी मंदिर मठ या तीर्थ स्थान बोल सकते हैं, जहां साधारण रूप में रह रहे हम लोगों को पता ही नहीं। ऐसे भी बहुत से हैं जो गृहस्थ में रह रहे हैं, लेकिन उनकी शक्तियां या सिद्धियां सन्यासियों को भी शर्मिंदा करती है। ऐसे भी पहचान नहीं सकते हम लोग। कैसे पहचानेंगे? हम लोगों के चेहरे पे या आंखों पे तो आवरण आजकल की सुख सुविधाओं का पड़ा हुआ है। ईगो हम लोगों का, स्वाभिमान हम लोगों का इतना बढ़ा लिया हम लोगों ने कि जरा सा कुछ बोलते ही हम लोग तेज में आ जाते हैं। थोड़ा निकलिए इस एटमॉस्फेयर से, अपने आप को शांति दीजिए, अपने दिमाग को भी शांत रखिए, अपने कर्मों के प्रति सचेत रहिए और जो मिला है उसमें संतुष्ट रहिए। और लेने की मेहनत कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, लेकिन चिंता मत कीजिए। थोड़ा सा जीवन मिला है, चिंता से गुजार देंगे तो फिर समय निकल जाएगा। अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता की।